आज का ये वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जो बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें। दोस्तों 1 to 5 में बीएड वाले मान्य है या अमान्य, 1 to 5 में बीएड वाले मान्य है या अमान्य, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 to 5 यानी प्राइमरी सेक्शन जिसमें लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दो भागों में बटा रहता है। लोअर प्राइमरी में 1 से लेकर 5 तक और अपर प्राइमरी में 6 से लेकर 8 तक। तो उसके लिए उन्होंने जो कहा है कि 1 to 5 जो लोअर प्राइमरी कहा जाता है उसके लिए बीएड योग्यताधारी जो है अभ्यर्थी वो मान्य अब नहीं होंगे। तो इस पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले बहालियां हुआ करती थी आज से कई वर्ष पहले यानी 2019 से पहले, उसमें ओनली डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही जो थे वो 1 to 5 के शिक्षक बन सकते थे। मात्र डीएलएड वाले अभ्यर्थी को ही पहले 1 to 5 में शिक्षक बनने का मौका दिया जाता था। लेकिन दोस्तों 2019 में एनसीटीई का एक गाइडलाइन आया। एनसीटीई का 2019 में एक गाइडलाइन आया। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि बीएड वाले भी अब 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए मान्य होंगे। ये 2019 में ऐसा आया एनसीटीई का गाइडलाइन कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी अब 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए मान्य होंगे। इसके बाद भारी मात्रा में जो पहले स्टूडेंट लोग डीएलएड की डिग्री लेते थे भारी मात्रा में बीएड भी करने लगे। इसके पीछे उनका स्वार्थ था कि अगर हम बीएड कर लेते हैं तो 1 to 5 में तो मान्य होंगे ही साथ हम माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षक बन पाएंगे। इस वजह से वो क्या करते थे, बीएड करना शुरू कर दिए और डीएलएड से ज़्यादा बीएड वाले छात्रों की संख्या हो गई। इसमें छात्रों की दोस्तों कोई गलती नहीं है। जिस प्रकार से एनसीटीई ने अपना गाइडलाइन जारी किया था, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एनसीटीई का गाइडलाइन। एनसीटीई ये बताती है कि हमें किस योग्यताधारी को शिक्षकों के रूप में बहाल करना है। तो एनसीटीई का गाइडलाइन सर्वोपरि माना जाता है शिक्षक बनने के लिए। लेकिन बीच में यह अरंगा आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब 1 to 5 में बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। दोस्तों 2019 के बाद बीएड वाले को भी शिक्षक बनने का मौका दिया गया, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक शर्त लगा दी गई कि 6 माह का ब्रिज कोर्स उनको करना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो भी शिक्षक बने 2017 में जो टीटी हुआ, उसके बाद जो भी बहालियां अभी फिलहाल जो हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी जो बहाल हुए बीएड वाले बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हम लोगों के पास आए हैं, बीएड का डिग्री है पर जो है 1 to 5 में बहाल होकर शिक्षक बनकर आए हैं। हम लोग 11 वाला जो टीटी हुआ था 11 ईस्वी में, उसमें हम लोग टीचर बने। उसके बाद जो शिक्षक बन के बीएड वाले आए हैं 1 to 5 में, उनको 6 महीना का ब्रिज कोर्स भी कराया जा रहा है। तो ये एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार ऐसा था कि बीएड वाले जो आएंगे उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। अब दोस्तों अभी जो फैसला आया है उनके लिए बीएड वाले के लिए एकमात्र रास्ता अभी आपके पास है और वो रास्ता काफ़ी कठिन है दोस्तों, लेकिन धैर्य बनाए रखें, कुछ न कुछ इसका हल जरूर निकलेगा आप लोगों के लिए भी। तो वो एक रास्ता है, अगर सरकार चाहे सरकार आपके फेवर में हो जाएगा तब आपको मौका मिल सकता है 1 to 5 में शिक्षक बनने का। वो कैसे होगा, जो रास्ता दोस्तों मैंने पहले ही कहा ये रास्ता काफ़ी कठिन है बीएड वालों के लिए। अब सरकार क्या करेगी, तो अगर सरकार अध्यादेश लाती है यानी नया कानून बनाती है, नया कानून अगर सरकार बनाती है फिर आपको एक चांस मिल सकता है। नया कानून तो आपको नया कानून के बारे में तो पता ही है
कि पहले बिल पास होगा, उसके बाद लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। अगर फिर कानून बन जाता है तब आपको मौका मिल सकता है। तो अगर अध्यादेश जारी हो जाए, अध्यादेश लाया जाए सरकार के द्वारा, यानी नया कानून बना दिया जाए। नया कानून की प्रक्रिया आपको पता ही है, पहले बिल पास होगा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास। इतनी लंबी प्रक्रिया से अगर सरकार आपके फेवर में आकर इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरे, जिसमें काफी वक्त लगेगा मेरे दोस्तों, फिर आपको एक मौका मिल सकता है। दूसरा मौका आपके पास है, आप जितने भी बीएड धारी अभ्यर्थी हैं सब संगठित होकर अपने एक संगठित होकर क्या करें, एक फिर से पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करें। अगर पुनर्विचार याचिका, फिर अगर इससे कोई निष्कर्ष निकल जाता है पुनर्विचार याचिका से, तब भी आपको मौका मिल सकता है 1 to 5 में शिक्षक बनने का, क्योंकि आपकी संख्या लाखों में है दोस्तों, आपकी संख्या पूरे भारतवर्ष में लाखों में है। अब रही बात बिहार के छात्रों की, जो अभी बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार में शिक्षक बहाली निकली हुई है, इसके माध्यम से जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में वैकेंसी है, इसके माध्यम से अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कुछ ना सोचें, सिर्फ अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करें। ये अध्यादेश लाई जाए या पुनर्विचार अध्यादेश लाया जाए सरकार के द्वारा, नया कानून बनाया जाए, इसके बारे में अभी आपको सोचने का समय नहीं है। आप बिल्कुल अपने एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि अब आपके एग्जाम में मात्र 2 दिन बचा है। जो होगा आगे देखा जाएगा दोस्तों, निश्चित ही आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ एकत्रित रहिए, संगठित होइए, अपने में फूट आने ना दीजिए, सभी मिलकर एक संगठन तैयार कीजिए और सरकार से गुजारिश कीजिए कि अध्यादेश लाया जाए। और आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए अध्यादेश लाया जा सकता है, नया कानून बनाया जा सकता है। और ये होगा कब, तो दोस्तों आगे में इलेक्शन आने वाला, आपको पता ही है। यहाँ पर तो वैकेंसी, बिहार में जो है वैकेंसी भी निकाला जाता है, तो क्या अपने फायदे के लिए निकाला जाता है, न कि स्टूडेंट के फायदे के लिए। अगर आगे इलेक्शन आने वाला है तो दनादन वैकेंसियां आनी शुरू हो जाएगी, घोषणा पर घोषणा। अभी एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई है 1 to 5 की, और दूसरे वैकेंसी के बारे में पूरा जोर शोर से चर्चा है कि अभी 1.5 यानी 1.5 लाख के आसपास फिर से वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तो आपको पता ही है किस प्रकार से वैकेंसियां आती है और वैकेंसी में कितना समय लगता है। हम लोग के समय में जब टीटी निकाला गया था 11 में टीटी का ये आवेदन लिया गया, 12 में फिर जो है उसका 12 में उसका एग्जाम हुआ था, 13 में रिजल्ट हुआ और 14 में जाकर हम लोग शिक्षक बनकर आए। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें, कुछ ना कुछ आपके लिए सरकार जरूर सोचेगी, क्योंकि आपके पास प्लस पॉइंट यही है कि आगे 2024 में इलेक्शन आने वाला है। और आपकी संख्या को देखते हुए सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। संगठित होइए, लेकिन कब संगठित होइए, अपने बीपीएससी के एग्जाम के बाद। उससे पहले कुछ नहीं सोचना है, अपने दिमाग को एकत्रित कीजिए, अपने माइंड को स्थिर कीजिए। ऐसा ना सोचे कि अब मेरा पढ़ना व्यर्थ हो गया, ऐसा बिल्कुल ही ना सोचे मेरे दोस्तों। सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए, एग्जाम निकालिए, उसके बाद देखा जाएगा आपको शिक्षक बनाया जाएगा या ना बनाया जाए, वो बाद की बात है। पहले आप अपने एग्जाम को क्लियर करिए, अपने मन को स्थिर करिए, निश्चित ही आपके साथ कुछ ना कुछ ऊपर वाला अच्छा ही सोच के रखा होगा और अच्छा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अभी बिल्कुल डीप में ना जाए, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे ही अब आप देखें, क्योंकि आपके पास मात्र आज 21 हो गया, 22-23 मात्र 1-2 दिन का समय है दोस्तों। तो अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें, एकदम ध्यान पूर्वक अपने अध्ययन में लगे रहें और अपने एग्जाम को दें। आप निश्चित रूप से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और आपको भी संभवतः बीएड वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।